नमस्कार। टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ललित रंजन वीडियो के इस अंक में चंद्र आश्रित भाग्य रेखा के ऊपर बात करूँगा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आश्रित भाग्य रेखाओं के विभिन्न भाग्य रेखा से संबंधित बातों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। इस वीडियो के इस अंक में हम लोग ऐसे रेखा जो चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक जाती हो, ऐसे रेखा के ऊपर बात करेंगे। यह चंद्र पर्वत है, चंद्रमा से संबंधित पर्वत को चंद्र पर्वत कहते हैं। और यहाँ से जब कोई रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाती है, ऐसी रेखाओं को चंद्र आश्रित भाग्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा क्या देते हैं? चंद्रमा किसी व्यक्ति में दया, करुणा, कल्पना, प्रकृति से संबंधित प्रेम तथा अन्य सॉफ्ट हार्ट जिसको कहते हैं हम लोग, इससे संबंधित चीजों को देते हैं। चंद्रमा जल तत्व के भी कारक है, तो जल कारक है, तो ऐसा समझना चाहिए कि बाहर अगर कोई व्यक्ति विदेश वगैरह जाना है तो ये सारी चीजें भी हम लोग यही से देखते हैं। तो अगर कोई भाग्य रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत तक जाए तो इसके विभिन्न पहलू हो सकते हैं। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह भी है, शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है, लेकिन शुक्र विलासिता, भोग, भौतिक सुख सुविधा के कारक है। वहाँ की स्त्री कैसी होगी? भोगी, कामुकता से प्रेरित होगी, विलासिता के लिए होगी। यहाँ की स्त्री कैसी होगी? तो ऐसी स्त्री जिसमें दया हो, करुणा हो, बुजुर्ग हो, अपने से बड़ी हो, माँ तुल्य हो, बड़ी हो, भाभी तुल्य हो। तो ऐसी स्त्री जो समाज में श्रेष्ठ स्थिति रखती हो, माँ तुल्य हो, माता तुल्य हो, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे स्त्री के दम पे ऐसा व्यक्ति भाग्य में उन्नति करता है। भाग्य उन्नति में अपोजिट सेक्स कहने का मतलब अगर स्त्री है तो कोई ऐसा पुरुष पिता तुल्य हो, अगर पुरुष है तो ऐसी स्त्री जो माँ तुल्य हो, श्रेष्ठ हो, अग्रणी हो, समाज में उनका एक पॉजिटिव स्थान हो, तो ऐसे महिला या व्यक्ति के दम पे उनका अभ्युदय होता है, भाग्योदय होता है। ये उनके गॉडफादर के रूप में उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई रेखा चंद्रमा से ऊपर गई हुई हो, बाकी पर्वत भी पॉजिटिव हो, यह रेखा भी सीधी दोष रहित हो, तो ऐसा व्यक्ति दया, करुणा और सारे प्राकृतिक सद्गुणों को लेकर के आगे बढ़ता है और समाज में एक श्रेष्ठ गुण के साथ अभ्युदय करता है। सामाजिकता उसमें कूट कूट करके भरी रहेगी। अब ऐसा व्यक्ति किस क्षेत्र से आगे बढ़े? चंद्रमा एक तो घूमने का कारक है, तो सेल्स, मार्केटिंग। जल का कारक है, तो जल से संबंधित, दूध से संबंधित व्यवसाय, तरल पदार्थ से संबंधित अन्य जितने भी तरह के व्यवसाय। शीतलता का बोधक है, तो आइसक्रीम वगैरह, ठंडे चीज़ों से शीत जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित व्यवसाय, मोती का व्यवसाय। स्त्री कारक ग्रह है, तो महिला प्रसाधन से संबंधित व्यवसाय में ऐसा व्यक्ति तरक्की करेगा। अब यदि कोई रेखा इस चंद्र पर्वत में इधर से आकर के जुड़ जाती हो तो पक्का है कि ऐसा व्यक्ति घर से दूर, चंद्रमा चूंकि घर से दूर का ही कारक है, तो ऐसा व्यक्ति घर से दूर, जन्म स्थान से दूर तरक्की करते हैं। इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। और यह अगर रेखा इस प्रकार से मिल जाए तो विदेशों में ऐसे लोग अपना जीवन शुरू करते हैं या संपन्न करते हैं या तरक्की करते हैं। जिस क्षेत्र से अगर निचले स्तर से निकले, ऊपर से निकले, तो उस आयु वर्ग में उनको घर से दूर तरक्की मिलती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि चंद्रमा मन के कारक है, तो ऐसे लोगों का मस्तिष्क अगर पॉजिटिव ना हुआ तो कुछ चीज़ों का उनमें समावेश भी हो जाता है। अगर मस्तिष्क रेखा पॉजिटिव ना हो, टूटी हो, नीचे गिरी हो, तो
सनक एक तरह का उनमें दे देती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं होते। नीचे हो केतु का पर्वत भी खराब हो, नशेड़ी बन जाएगी, एडिक्शन उनमें बढ़ता है। क्योंकि एक बार जो मन में चीज़ें आ जाएं, बैठ जाएं, तो उनको वो धीरे से सीधे सीधे निकाल नहीं सकते। अगर ये अचानक किसी कारण से गिर जाए तो डिप्रेशन भी लेकर के आती है। डिप्रेशन के साथ साथ ऐसे व्यक्ति कभी कभी आधे पागल भी समझे जाते हैं, चूँकि अपने ही धुन के पक्के होते हैं, किसी की सुनते नहीं, मन में जो चीज़ एक बार ठान लेते हैं उसी में आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर इसी में कोई रेखा आकर के इसको ऐसे सपोर्ट दे देती हो, बल दे देती हो, मस्तिष्क रेखा पॉजिटिव हो, सीधी हो, तो ऐसा मानना चाहिए कि ऐसे लोगों का काफ़ी अच्छा तरक्की होता है। एक तो आश्रित रेखा है चंद्र से, तो मन शुद्ध होगा, और ऊपर से कोई सपोर्टिव लाइन भी आकर के इसको जोड़ दे तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी नेचुरल होते हैं, प्रकृति से प्रेम रखते हैं और प्राकृतिक जगहों पे घूमने के शौकीन होते हैं। जल, तालाब, नदी, नाला, इन सारी चीज़ों से इनको प्रेम होता है, प्रकृति से संबंधित चीज़ों का। जीव जंतुओं से प्रेम होता है, पशुपालक होते हैं, और उन सारी चीज़ों से इनको जीवन में तरक्की भी मिलती है। लेकिन अगर वही रेखा इसको काट दे तो समझना चाहिए कि किसी स्त्री के बाधा के कारण उनमें, उनके भाग्य में अवरोध आया। अगर यह रेखा हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा तक ही जाकर के रुक जाए, यही जाकर के रुक गई, तो ऐसे गॉडफादर का प्रपोजल मिला, उन्होंने ठुकरा दिया, बाधा आ गई, अवरोध आ गया। तरक्की कर रहे थे, इन महिला ने अपना हाथ सर से हटा दिया, इनके किसी कटु वचन या किसी इनके ऐसे डिसीजन के कारण, और इनके भाग में अवरोध आ गया। हृदय रेखा पे जाकर के रुक जाती हूँ, अपने किसी प्रेमिका के कारण इनके डिसीजन में कमी आई और इनका भाग्य अवरोधक हो गया। दिल टूट जाने के कारण इनका भाग्य में अवरोध आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा दिल का कारक भी है, मन का कारक भी है। तो ऐसे स्थिति में मन के साथ साथ अगर आपका दिल भी साथ देता है तो व्यक्ति निर्बाध रूप से आगे बढ़ता है। लेकिन मन आपका काम करे और दिल कहीं उसको रोक दे तो फिर दिल पे मन हावी हो जाए तो ठीक है, लेकिन मन पे दिल हावी हो जाए तो वो भाग्य में अवरोधक सिद्ध होता है। अन्य रेखाएं भी, अन्य पर्वत भी अगर इसका इंडिकेशन दे तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें दिख सकते हैं। अगर चंद्रमा से कोई रेखा निकली हो और यहीं से द्विशाखित होकर सूर्य पर्वत पे चली जाए, और ये शनि पर्वत पे तो है ही, तो ऐसी स्थिति में यश, सम्मान, प्रतिष्ठा भी दिलाएगी। अगर बुध पे साथ साथ चली जाए तो किसी व्यापार में आपको काफ़ी उन्नति होगी, महिला आपका साथ देंगे जिससे आप खूब अच्छा व्यापार करेंगे। अगर गुरु पे चला जाए तो आपका धर्म से संबंधित चीज़ों में आप बड़े बड़े ऐसे कृत्य करके जाएंगे कि आपके जाने के बाद भी आपका नाम और आपका जो ख्याति है वो पीढ़ी पीढ़ी तक, जन जन्मांतर तक लोगों को याद रखेगा। अगर शनि पर्वत पे ही वो द्विशाखित हो जाए तो एक से अधिक क्षेत्र से व्यापार में आपका लाभ होगा। अगर शुरू से ही अगर दो रेखाएं साथ साथ चल रही है तो आप एक से अधिक क्षेत्र से तरक्की करेंगे। चंद्र आश्रित रेखा के साथ साथ अगर केतु से भी भाग्य रेखा निकलती जाए तो स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ महिला से भी आपको सहयोग मिलेगा और उससे भी आप काफ़ी ख्याति करेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी रेखा कहीं से भी निकले, शनि पर्वत तक जाए ना हो, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वही रेखा चंद्रमा से निकले और निकल करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, चंद्रमा से निकली है, इसको या तो कोई काट दे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, या टूटी फूटी हो, ये रुक रुक करके टूटी फूटी हो, तो यहाँ टूटी रेखा से संबंधित चीज़ों को ये समझना चाहिए कि यह रेखा जा रही थी इस आयु वर्ग में, उस महिला से संबंध उनका खराब हुआ और भाग्य में अवरोध आया। लेकिन अगर यहीं कोई स्क्वायर रेखा इसको पैचअप कर दे तो यहाँ पे फिर बात दोबारा से बन जाएगी और उनका भाग्य आगे वृद्धि करना चालू हो जाएगा, है ना।
अगर इसको काट रही है तो अवरोध है, किसी दूसरी महिला के कारण इनके भाग्य में अवरोध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा वही बढ़िया है जो सीधी जहाँ से निकले और शनि पर्वत तक सीधा साधा जाकर के पहुँच जाए, तो ऐसी रेखा दोष रहित और पूर्ण भाग्य रेखा कही जाती है और व्यक्ति के जीवन में निसंदेह तरक्की कराती है। भाग्य रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से ऊपर निकले और शनि पर्वत तक जाए, मस्तिष्क रेखा 35 वर्ष की आयु यहाँ मानी जाती है, क्योंकि मणिबंध से अगर यहाँ शनि तक की जो टोटल आयु कैलकुलेशन है उस पर हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे, उसको 70 साल माना जाता है, तो आधा है 35 साल। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल रही हो तो माना जाता है कि 35 वर्ष के बाद ऐसा व्यक्ति भाग्योदय करेंगे। ज़्यादातर हाथों में भाग्य रेखा आधा ही देखा जाता है, आधा ही दिखाई देता है। मस्तिष्क रेखा से नीचे राहु के पर्वत से अगर शुरू होती है तो ऐसा व्यक्ति 24-25 साल की आयु में भाग्योदय करता है। अगर वही हृदय रेखा से आगे निकलती है तो काफ़ी देरी से 55 साल की आयु में भाग्योदय करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्य रेखा वही है जो शनि पर्वत पर पहुँचे, भाग्य रेखा वही सही है जो दोष रहित हो, किसी भाग्य रेखा को कोई रेखा काटे नहीं, तो वो सुखद और पॉजिटिव परिणाम लेकर के आएगी। लेकिन दूषित हो, टूटी फूटी हो, तो ऐसी भाग्य रेखा निगेटिव परिणाम लेकर के हमारे जीवन में आती है। अगले वीडियो में कुछ अन्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।